Hello friends, how are you? Good evenings. Yesterday we study functions. तो कुछ functions के बारे में हमने पढ़ा था और जो एक छोटा सा आपको मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ एक फंक्शन का कि एक फंक्शन बना रहे हैं डिस्प्ले स्क्वायर रूट of a number using मैथ मॉड्यूल, यानी कि मैथ मॉड्यूल का यूज करते हुए हमें एक स्क्वायर रूट फंक्शन बनाना है। तो मैथ मॉड्यूल के लिए मैंने आपको कल बताया था कि इंपोर्ट मैथ, सबसे पहले कौन सी फाइल इंपोर्ट करनी है, मैथ। उसके बाद एक फंक्शन डिफाइन करना है, कौन सा, कैलकुलेट। कैलसी नाम का या कैलसी नाम का एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं मैं, और ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन है जिसके अंदर पैरामीटर्स नहीं है। एक नंबर ले लेता हूं और नंबर को मैं फ्लोट वैल्यू में, यानी कि फ्लोट के बाद इनपुट और एक मैसेज एंटर अ नंबर, यानी कि मैंने नंबर एंटर करवा दिया। अब इसके बाद मेरी नेक्स्ट कंडीशन है कि मुझे क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट मुझे वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसमें क्या करना है, मैथ डॉट SQRT फंक्शन, और उसके अंदर नंबर को इनेबल करा देना है। उसके बाद मुझे क्या करना है कि डिस्प्ले द स्क्वायर रूट, यानी कि ऐसा कोड लिखना है जिससे कि उसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाए। तो हाउ कैन वी राइट दिस, इज द प्रिंट कमांड विल हैव टू शो द डेटा। सो द स्क्वायर रूट ऑफ किसका, के साथ नंबर का, दैट इज द नंबर। ओके, नाउ किस लिए, कौन से नंबर का क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट। कौन सा फंक्शन प्रिंट हो गया, रूट। और उसके बाद यहां पे जो फंक्शन था, कौन सा था, CALC, उसे कॉल करा देना है और रन कर देना है। अब नंबर डाला साहब मैंने 81 सपोज, तो 81 तो क्या हुआ, 81 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, 9 हुआ। क्लियर। अब कुछ फंक्शन है जिनको हम आज पढ़ेंगे जो कि आपके लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री से यूज होते हैं, हम उनकी इक्वेशन भी इसमें ले सकते हैं। तो मेरा पहला फंक्शन होगा आज के लिए आपका log 10, यानी log 10 को हम कैसे यूज करें। क्या करता है, रिटर्न्स द बेस 10 लॉगरिथम्स ऑफ जो भी वैल्यू इसके अंदर दी गई है उसका। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं फ्रेंड्स, सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना, प्रिंट कमांड लगाना है उसके साथ, क्योंकि सब किसके फंक्शन है, मैथ के अंदर। तो मैथ क्या क्या लिख दिया, log 10 कितने का निकालना है साहब, 100 का निकाल दो, 100 का निकाल दे log 10, ठीक है भाई, पता लग जाता है। तो 100 का log 10 कितना हुआ, 2, कितना हुआ, 2। अगर मैं 100.20 का log 10 निकालू तो दिस इज द log 10 ऑफ 100.22। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज cos, यानी cos क्या करता है, रिटर्न द कोसाइन वैल्यू या कोसाइन ऑफ वैल्यू इन रेडियंस। ओके, तो अब वैल्यू ऑफ रेडियंस क्या हो गया, जो हमें वैल्यू क्या हो गई, यानी कि जो
कॉस सॉरी, अब वैल्यू में क्या किसको बोल रहा हूँ कि जो कॉस है, कॉस को मैं फंक्शन बोल रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू ले रहा हूँ उसका निकालना है। तो सिंपल सा वही फंडा कि प्रिंट कमांड लगाओ, या फिर आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। कैसे? math डॉट कॉस कितने का? 3 का, और निकाल के देख लो भाई 3 का कॉस कितना हुआ। 3 का कोसाइन आ गया। तो ये सीधे सीधे फंडे फंक्शंस को यूज करने के। ऐसे ही साइन एक्स का आ जाएगा कि साइन का निकालने के लिए क्या करना है साहब? रिटर्न द साइन ऑफ इन रेडियंस, रिटर्न द साइन ऑफ एक्स इन so friends, this is the value of x. So just look at the output, math dot sine of 4. okay, तो this is the sine of 4 value. अगर आप इसको माइनस में देखना चाहें तो माइनस का डाल के इसके माइनस की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि माइनस की वैल्यू और प्लस की वैल्यू में डिफरेंस क्या है? ओनली इंटरचेंजेबल हो रहा है। क्लियर? ओके। सो मैथ डॉट अगर मैं लिखता हूं -3, तो इसकी वैल्यू आएगी -14 समथिंग। ओके ओके। नाउ आवर इज नेक्स्ट इज 10। 10 को क्या से? रिटर्न द टेंजेंट। तो 10 क्या करता है कि 10 क्या करता है? रिटर्न द टेंजेंट ऑफ रेडियंस। तो सिंपल सा वही मैथ डॉट 10 ऑफ 3 कर देते हैं और आउटपुट देख लेते हैं कि 10 की वैल्यू क्या है। दिस इज द 10 ऑफ 3 वैल्यू। गॉट इट? सो इस तरह से हमें ये फंक्शन चलाने हैं। उसके बाद हम अगर बात करें कुछ स्पेशल में स्ट्रिंग मॉड्यूल की, तो स्ट्रिंग मॉड्यूल क्या करता है? ऑलरेडी हमने ये चीजें पढ़ी हुई है प्रीवियस में, लेकिन थोड़ा सा हम बात कर देते हैं। तो स्ट्रिंग मॉड्यूल जनरेट द स्ट्रिंग वैल्यू। तो इसमें कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो हम आपको बता देते हैं कि स्ट्रिंग मॉड्यूल में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? रैंडम मॉड्यूल की, जो क्या करता है? जनरेट रैंडम नंबर्स, जो कि रैंडम नंबर्स को जनरेट करता है। किस तरह के साहब? वो भी देख लीजिए कि पहला पॉइंट तो देखिए ये आएगा कि स्यूडो रैंडम नंबर्स या लॉटरी स्केच कार्ड, लॉटरी स्केच कार्ड हो गया। दूसरी कैटेगरी क्या आती है साहब इसकी? रिकैप्चा, यानी कि जो कैप्चा आपने देखा होगा जो रिकैप्चा वैल्यू आती है उसको। तीसरा क्या हो गया? कंप्यूटर गेम्स। चौथी वैल्यू क्या होगी? शफलिंग प्लेइंग कार्ड्स, SHUFFLI, शफलिंग कार्ड्स। तो इन चीजों में ये सब काम आते हैं। वो अब सबसे पहला जो मेरा पॉइंट होगा रैंडम नंबर के लिए। तो वंस व्हेन यू स्टार्ट द रैंडम नंबर, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इंपोर्ट रैंडम, यानी कि ये फाइल आपको सबसे पहले काम करनी है। उसके बाद आपको क्या लिख देना है कि रेंड रेंज, यानी कि रेंड रेंज क्या होगा? यानी कि ये मेथड क्या करता है? लोअर एंड अपर केस आर्गुमेंट को जनरेट करता है। यानी कि दिस मेथड JENERATS, this method generates an integer between its lower and
अपर, यानी कि ये मेथड क्या करता है, आर्गुमेंट, लोअर और अपर के बीच में आर्गुमेंट जनरेट करता है। कौन, रेंज। कैसे करता है, सिंपल सा, शैल बी सी द एग्जाम्पल कि मैंने ले दिया रेन नंबर, ले दिया साहब एक इनपुट के लिए, और क्या कर दिया कि रैंडम डॉट रेंज कितना लिख दिया, 30 या 20 लिख दिया साहब, 30 ज़्यादा हो जाएगा, और इसको प्रिंट कर दिया साहब, किसको, रेन नंबर को। जैसे ही प्रिंट किया, आउटपुट भी देख लेते हैं। आउटपुट में बोला कि एरर है। अब एरर कैसे आ गई, ऑलरेडी इंपोर्ट रैंडम किया हुआ है मैंने, ठीक है। सो हम तो फ्रेंड्स इसमें हमें देखना पड़ेगा एरर कैसे आई। तो रेन, तो दिस मेथड जनरेट इंटीजर, तो यहाँ पर मैंने जो है रैंडम रेंज होता है, और सी द आउटपुट, दिस इज द रेंज कितनी हो गई इसकी, 10। ओके, सो दिस इज द थिंग्स कि अगर मैं 20 नंबर्स को रेंज में लेता हूं और 30 को भी लेके देख लेता हूं, तो एक रेंज आ जाती है कि इस रेंज से ये यहां तक इसके बीच में मीडिएट करेगा। ओके, गॉट इट, यानी कि जहां से हमें स्टार्ट करना उससे ये ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेता है। अब एक छोटा सा फंक्शन हम बना के देख लेते हैं ताकि रैंडम रेंज का क्या करना है। तो सिंपल सा फंडा है कि मैं एक इंपोर्ट करता हूं रैंडम फाइल, और सब्जेक्ट नाम का एक ग्रुप बनाता हूं जिसमें कि CS कंप्यूटर साइंस कोमा IP कोमा PHYSI फिजिक्स कोमा अकाउंटेंसी, यानी कि मैंने 4 बेसिक सब्जेक्ट इसमें इंसर्ट कर लिए। अब क्या करना है कि रेन मुझे क्या इंडेक्स बना देनी है। इंडेक्स किसकी बनानी साहब, कि रैंडम डॉट रेंज कितने से, 2 से, और प्रिंट कर देना है। क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है, किसको, सब्जेक्ट को। किस में कर देना है साहब, इंडेक्स में, ठीक है। तो ये इंडेक्स में, और इसे रन कर देना है। तो 2 नंबर पे कौन सी इंडेक्स है साहब, इसके अकॉर्डिंग 2 नंबर से, यानी कि जो इंडेक्स शुरू हो रही है, यानी कि स्टार्टिंग द, तो इसमें क्या कर रहा है, रैंडम नंबर 0 and 1 and 2 इट्स एक्लूड। सो अबाउ केस 0 गेट selected the random number which is sorted as the index value in the variable of index. So इस केस में क्या होगा, तो according to this case CS is the first position. Okay, so when we go to the first position, when we change the position, let's see the output IP, यानी starting position is 2, now starting position is 3. Got it? This is the random number generations. Now our next कि suppose just think this, अगर if a random function generate a random number from 0 to 1 and such as this function can be used to generate random floating points value, तो shall we do this कि हम देखते हैं ये रैंडम फ्लोटिंग वैल्यू भी डिस्प्ले करता है या नहीं करता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम रैंडम फंक्शन को इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंडम, यानी कि रैंडम टाइप का एक फंक्शन किया और रैंडम को हमने चेक किया कि क्या ये एग्जीक्यूट होता है। तो इसने पहली रैंडम वैल्यू क्या दी, 168 बाय डिफॉल्ट, यानी कि इसके अंदर कोई वैल्यू है जो स्टार्ट हो रही है। और जैसे ही मैं इसको दोबारा करता हूं कि वैल्यू, तो एवरी टाइम इट विल बी चेंज द वैल्यू, अंडरस्टैंड।
तो एक बार तो अबाउट द 100, यानी कि एज एविडेंट फ्रॉम द अबाउ स्टेटमेंट ईच टाइप ऑफ रैंडम जनरेट अ डिफरेंट नंबर, यानी कि हर बार एक डिफरेंट नंबर रैंडम वेरिएबल जनरेट करेगा. यू कैन सी दैट random every time generate a different types of numbers. So this is the random number generations. Got it? So are you getting how to generate the random number? Now our next function is rand integer. What is the use of rand integer? This function accepts two parameters. This function accepts two parameters a and b, lowest and highest number. यानी कि या तो लोवेस्ट नंबर होगा या हाईएस्ट नंबर होगा. किसके थ्रू? सो जस्ट वी कंक्लूड द थिंग्स कि if we type random dot rand integer and put a comma b, so what will be the output? You can see that error, because both are the not integers. Got it? So this is the just the syntax of example ki how can we use rand integer. Now I will give the example for rand integer. It's very good and good manner. So I am just giving the rand integer example. Just listen. Import random. First we import the header file, then use the print command and use the random number dot randi integer and put the value 1,6. Okay, now see the output. So what is the random integer? 1. If I use 0, then what is the random integer? 1. If I use 7, now what is the random integer? At a difference. So random integer, what will be the starting? 0 and 1. So the above function can generate the integer 0 to 5 value, but this condition 0 to 6. So this the condition is false, because if our starting value 7, then when will not be affected by ending value 6. अगर यानी कि हमारी स्टार्टिंग वैल्यू 7 है तो वो एंडिंग वैल्यू 6 कभी हो ही नहीं सकती. तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? या तो 16 हो या 10 हो, तो ये आउटपुट आएगा. ठीक है, तो ये रैंडम इंटीजर जनरेट करेगा, यानी कि 7 से लेकर 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, यानी इन चारों के बीच में से कोई नंबर ये प्रिंट करेगा, इसके अलावा ये नहीं करेगा. दिस इज द रैंडम इंटीजर फंक्शंस. क्लियर फ्रेंड्स? सो एक छोटा सा एग्जांपल मैं इसका आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हाउ टू राइट अ रैंडम नंबर. तो एक प्रोग्राम लिख लेते हैं हम छोटा सा कि राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म बाइनरी सर्च यूजिंग रैंड इंटीजर. यानी कि किस तरह से हमें यूज करना है. तो फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंड इंटीजर. ओके फ्रेंड्स, तो हमारी हेडर फाइल इंपोर्ट हो गई. उसके बाद एक फंक्शन डिक्लेयर करना है कि डिफाइन करना है किसको? बाइनरी सर्च को. किसमें? लिस्ट ऑफ लिस्ट LST लिस्ट एंड आइटम में. ठीक है, 2 पैरामीटर हमेशा इसके अंदर होने चाहिए जो मैंने आपको बताया था, तभी ये वर्क करेगा. सो डिफाइंड फंक्शन के बाद कॉलम मिडिल वैल्यू क्या होगी इसमें कि जो लेन है,
वो क्या हो जाए, लिस्ट से डबल स्लैश 2, यानी कि इंटीजर डिवाइजेबल। इसका मतलब क्या होता है डबल स्लैश का मतलब, INTE इंटीजर, DIVISOR SION डिवीजन, इंटीजर डिवीजन। और लो इक्वल्स टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि लोअर वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, मिडिल वैल्यू क्या हो जाए, जिस्ट लिस्ट डिवाइडेड बाय इंटीजर वैल्यू, इंटीजर डिवीजन। सो एंड हाई वैल्यू शुड बी इज देयर, हाई वैल्यू शुड बी लिस्ट ऑफ -1. नाउ वी जस्ट यूज द व्हाइल लूप के लिस्ट ऑफ, लिस्ट क्या हो जाए व्हाइल लूप में, लिस्ट ऑफ मिड, यानी कि लिस्ट ऑफ मिड नॉट इक्वल टू आइटम एंड लो लेस देन इक्वल टू हाई। तो हमारी कंडीशन क्या कहती है कि जब लिस्ट ऑफ मिड नॉट इक्वल टू किसके हो, आइटम के, और लो लेस देन इक्वल हो किसके, हाई के, तब हम कंडीशन में क्या करेंगे, एक इफ से मैच कराएंगे कि इफ आइटम शुड बी ग्रेटर देन लिस्ट ऑफ मिड। अगर आइटम जो है ग्रेटर देन हो किससे, लिस्ट ऑफ मिड से, तो क्या करे, लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1 हो जाए, क्या हो जाए, मिड में 1 जुड़ जाए। और उसके बाद एल्स पार्ट पे हम आ जाते हैं और क्या लिखते हैं कि हाई, आइदर एल्स पार्ट में जाते हैं, अगर एल्स पार्ट पे जाता है तो क्या हो जाए, मिड -1 हो जाए। ओके, नाउ उसके बाद मिड इज इक्वल्स टू लो प्लस हाई हो जाए, लो हाई इंटीजर डिवाइजर 2 हो जाए। नाउ इफ लो शुड बी ग्रेटर देन हाई, अगर हो तो क्या करे, रिटर्न कर दे किसको, मिड को। ओके, अदरवाइज क्या कर दे फ्रेंड्स, रिटर्न ऑफ मिड। तो पहले तो क्या रिटर्न करेगा, नन, नन क्या है, एक कीवर्ड है, और इसके बाद क्या रिटर्न करेगा, ये मिड, क्या यूज करेगा, मिड। तो यहां तक पूरा होने के बाद हम एक आरे डिजाइन करते हैं, एज इक्वल्स टू ब्लैंक लिस्ट का, और क्या करते हैं कि 4i इन रेंज 10 of a.aw append functions rand integer 1,20. ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होगा कि जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो विद इन रेंज गेट्स ऑटोमेटिकली जनरेट्स। ओके, उसके बाद ए डॉट शॉर्ट फंक्शन हम लगाएंगे, नाउ प्रिंट ऑफ ए कर देंगे, नाउ उसके बाद वैल्यू कमांड लगाएंगे, वैल्यू इक्वल्स टू इंटीजर input blank and print command is here to print element found at the index. Okay, so binary search a dot value. This is the our code. So
random integers and now execute. तो ओके ये हमारे एलिमेंट है नन। ऑलरेडी लिस्ट में इंडेक्स फाउंड कर गई। अगर मैंने लिखता हूं कि मुझे चाहिए 12 है लेकिन मैंने लिखा 13, तो 13 में जाते ही क्या बोला इसने कि लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऑफ वैल्यू। एरर। लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऑफ। So friends, if we execute this program, you can see that perform binary search using a red integers. First we get the header file, then define the functions of all the activity. You can see that now execute. So you can see that this is the list we are having according to range of 1 to 20. According to mid plus 1 and low plus 1 and conditions, our tracing by divisor by 2, 5, 6, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 18. 112 for that, then plus 1 13, then 13 minus 1 is a 12. So you can get the things of according to output. So I just put at suppose I put at 17. तो what is the work of none? कि एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स नन, यानी कि एलिमेंट मिला ही नहीं उसको। ठीक है। सो अब जो इंडेक्स नहीं है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ फिर से और मैं लिखता हूँ 7, तो इसने बोल दिया एलिमेंट फाउंड एट द इंडेक्स 3 0 1 2 3। गॉट इट। तो दीज आर द सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रामिंग। So friends, tomorrow I'll tell you a different type of function, uniform, choice, and some user defined functions also. So it will very good for learning, making an Python projects regarding in near future, maybe 12th project board and thing. So till now, please watch my channel, share my channel, and subscribe my channel. And please don't forget to click bell icon. Thank you. Have a nice day. See you tomorrow. We'll meet you. Thank you. Bye bye.